अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। क़ाल हद्दसना उबैदुल्लाह इब्न मूसा क़ाल अख़बरना हन्ज़लह इब्न अबी सुफ़यान अन इक्रामह इब्न ख़ालिद अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इक़ामिस सलाह व ईताइज़ ज़कात वल हज्ज व सौम रमज़ान। महतरम नादरीन, हम बुखारी शरीफ से किताबुल ईमान की पहली हदीस आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं और ये पहली हदीस का तर्जमा भी आपकी खिदमत में पेश खिदमत है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हमसे उबैदुल्लाह इब्न मूसा ने ये हदीस बयान की। उन्होंने कहा कि हमें इसकी बावत हंज़ला बिन अबी सुफियान ने खबर दी। उन्होंने कहा कि इक्रमा बिन खालिद ने रिवायत की। उन्होंने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर कायम की गई है। नंबर 1, गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और नमाज का कायम करना, ज़कात का अदा करना और हज करना और रमज़ान के रोज़े रखना। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी इस हदीस को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सही में बयान फरमाया है। इस रिवायत से जो बातें साबित होती हैं वो ये कि इस्लाम की बुनियाद, इस्लाम की इमारत 5 चीज़ों पर कायम की गई है। उसका नंबर 1 सुतून है कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार करना, और दूसरा सुतून है नमाज का कायम करना, और तीसरा सुतून है ज़कात का अदा करना, और चौथा सुतून है रमज़ान का महीना जब आ जाए तो रमज़ान के महीने में रोज़े रखना, और 5वां हज करना। इस रिवायत से 5 पिल्लरों और 5 सुतूनों का सबूत मिलता है। अगर कोई आदमी ईमान रखता है, नमाज नहीं पढ़ता, तो उस आदमी का ईमान पाए तकमील तक नहीं पहुंच सकता। अगर कोई आदमी नमाज तो पढ़ता है लेकिन बावजूद साहिब हैसियत होने के ज़कात की अदायगी के नहीं करता, तो वो ईमान उसका मुकम्मल नहीं हो सकता। और इसी तरह अगर कोई आदमी ज़कात तो अदा करता है और रमज़ान का महीना आ जाता है लेकिन रोज़े नहीं रखता, उसका ईमान भी पाए तकमील तक नहीं पहुंच सकता। अगर कोई शख्स, कोई आदमी नमाज पढ़ता है लेकिन उसके पास अल्लाह ने इतनी दौलत दी, इतना पैसा दिया, इतना रुपया दिया कि वो हज को जा सकता है, तो हज बैतुल्लाह के लिए वो तशरीफ ले जाए। अगर वो नहीं जाता और जानबूझकर हज को छोड़ता है तो इसका ईमान पाए तकमील तक नहीं पहुंच सकता। इन तमाम चीज़ों को पर अमल करना, इन तमाम बातों पर अमल करना एक मोमिन के लिए निहायत ज़रूरी और लाज़मी है। लिहाजा इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी गई है। इनमें से अगर किसी एक का भी मुनकिर हो जाए तो वो काफिर हो जाएगा, मुसलमान नहीं रह सकता। सबसे पहले जिसको भी इस्लाम में दाखिल होना है, इस्लाम के अंदर आना है, तो उसको सबसे पहले शहादत इस बात की देना है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद की गवाही देना बहुत लाजमी और ज़रूरी है।
ला इलाहा इल्लल्लाह का तकाजा ये है कि अल्लाह के सिवा न किसी की इबादत की जाए और न ही अल्लाह के सिवा किसी से दुआ मांगी जाए और न ही अल्लाह को तमाम कामों का मुख्तार अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी को न समझा जाए, अल्लाह ही को मुख्तार समझा जाए। और इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला के सिलसिले में अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफात और उसकी तमाम तर खूबियों पर यकीन रखा जाए, जैसा कि उसके रखने का हुक्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में दिया गया है। ला इलाहा इल्लल्लाह का तकाजा यह है कि अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक जिंदगी गुजारी जाए, अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी भी किस्म का शिर्क ना किया जाए, अल्लाह ताला की इबादत को खालिस किया जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर ये बात बयान फरमाई, वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन हुनफा व युकीमुस्सलात व यूतुज़ ज़कात व ज़ालिका दीनुल क़य्यिमा। पता ये चला कि कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह कहना कोई आसान मरहला नहीं, बल्कि अपने ख्वाहिशात की पूजा को भी छोड़कर, माबूदाने बातिला की इबादत को छोड़कर और गैरों से तमाम तर वो ताल्लुकात जो एक अल्लाह के लिए ही ज़ेब देते हैं, वो तमाम तर ताल्लुकात को तोड़ देने का नाम कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत इस बात की मुतकादी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उम्मत को रहनुमाई फरमाएं, आप जिस बात को अपनी उम्मत को बताएं और जो बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को समझाएं और जिस बात पर खुद भी अमल करें और लोगों को अमल करने की दावत दें, उन तमाम उमूर, उन तमाम मामलात, उन तमाम अल्लाह ताला के तमाम अहकामात पर, उसके बताए हुए वाजिबात और फराइज पर और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलना उसके लिए बेहद लाजमी और जरूरी है जो ईमान वाला है। ईमान का ये तकाजा है कि कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह के इकरार के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को आखिरी रिसालत माना जाए और जितने भी अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, उन तमाम अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लाया जाए। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत आखिरी रिसालत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी रसूल माना जाए, आखिरी नबी तस्लीम किया जाए। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम ही उम्मतों के लिए और तमाम ही इंसानों के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन भी हैं और आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदुल मुरसलीन वल अव्वलीन वल आखिरीन भी हैं। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम कायनात के सरदार हैं, कायनात के तमाम लोगों के सरदार हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना सय्यिदु वल्द आदम वला फखर, मैं आदम की औलाद का सरदार हूं, मुझे इस बात पर फख्र नहीं। जो कायनात का सरदार हो, जो कायनात का इमाम हो, जिसकी इमामत तमाम अंबिया तस्लीम करते हो, जिसकी इमामत का चर्चा अल्लाह ने किया हो, जिसकी इमामत का क़ियादत का तज़किरा अल्लाह ने किया हो और जिसकी इताअत का हुक्म और उसकी अल्लाह की इताअत का हुक्म करार दिया हो, वही नबी इस बात का मुस्तहिक है कि उसकी रिसालत पर पुख्ता यकीन रखा जाए और उसकी हर बात को माना जाए और उसकी लाई हुई शरीयत को अपनाया जाए। ये इस रिसालत का तकादा है और उसमें किसी तरह के बिदअत और मुहदसात को जगह न दी जाए, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए उसूल और फरामीन के मुताबिक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए कवानीन के मुताबिक, आपकी शरई बातों की जानिब जो आपने अल्लाह के हुक्म से बयान फरमाई हैं, उन सब पर वैसे ही अमल किया जाए जैसा कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल करने का हुक्म दिया है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूह, जिसको तुम्हारे रसूल तुम्हें दे तुम उसको ले लो और जिससे तुम्हारे रसूल तुमको रोके तुम उससे रुक जाओ। यानी अल्लाह के रसूल की रिसालत पर ऐसे ईमान नहीं लाना है कि बस खाली नारेबाजियां करें, खाली इधर उधर की बात करें और किसी दूसरे की इमामत को तस्लीम करें और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को रिजेक्ट करें। ये इस बात का मुतकादी नहीं, बल्कि जो अल्लाह उसके रसूल की इत्तिबा करता है वही असल में जन्नती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी हदीसें इंशाअल्लाह आएंगी
और उनमें हम बताएंगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा का क्या फायदा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का क्या फायदा है, ये बताएंगे। पहले अल्लाह की इताअत और उसके बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत लाज़मी और जरूरी है। और कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का भी ये तकादा है कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, कि अल्लाह की इताअत करो और अल्लाह के रसूल की इताअत करो। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात बयान फरमाई, उस कलमे के इकरार के बाद और इसकी शहादत यानी गवाही देने के बाद, अब अगर किसी मुसलमान पर कोई चीज लाजिम और जरूरी और फर्ज है, वह है नमाज का कायम करना। नमाजें कितनी पढ़ी जाए, नमाजें उतनी ही कायम की जाए जितनी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम की हैं। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्ज नमाजें अदा की। वो फर्ज नमाजें दिन और रात के अंदर 5 वक्त की नमाजें हैं, जिनके बारे में अहादीस इंशाअल्लाह इसी किताबुल ईमान में आएंगी। लिहाजा उन 5 वक्तों की नमाजों को पाबंदी के साथ अदा किया जाए जिनको अल्लाह ने फर्ज फरमाया है। और नमाज का कायम करना यानी उसके तमाम तकादों के मुताबिक, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए इरशादात के मुताबिक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात के मुताबिक, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक उन पर वैसे ही अमल किया जाए जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल किया है और आपने करने का हुक्म दिया है। और उसके साथ साथ नमाज का कायम करना यानी नमाज पर हमेशगी बरतना, नमाज पर मुदावत बरतना, इनके बारे में भी इंशाअल्लाह अहादीस आएंगी बुखारी शरीफ के अंदर। और इसी के साथ साथ नमाज को उनके आदाब और उनके असालीब और तरीकों के साथ पढ़ना, और नमाज नवाफिल की अदायगी भी करना, सुननो नवाफिल की अदायगी भी करना, तहज्जुद की नमाज पढ़ना, ये सब नमाज में दाखिल है। नमाज के अंदर अल्लाह ताला की इबादत के अंदर ये सारी चीजें दाखिल हैं। उसके तरीके, उसके असालीब, तौर तरीका जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे बताया है वैसे ही सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, उस तरह नमाज पढ़ो जिस तरह नमाज पढ़ते हुए तुमने मुझे देखा है। ज़कात का अदा करना, ज़कात की अदायगी उसी तरीके से की जाएगी और उन्हीं पर की जाएगी जिनका तज़किरा अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी वजाहत बयान फरमाई। ज़कात की अदायगी गुरबा, मसाकीन, फुकरा और तमाम गरीबों, कारिजों यानी मकरूजों और इसी तरह दीगर लोगों को जिनके 8 मसारिफ जो कुरान में बयान किए गए हैं उन पर अदा की जाएगी। और सबसे पहले अपने करीबी रिश्तेदार से ज़कात का आगाज किया जाएगा। वब्दा बिमन तऊल, जो सबसे ज्यादा करीबी हो उससे तुम ज़कात का आगाज करो। ज़कात के साथ साथ सदक़ात व खैरात और तमाम उमूर इसमें आ जाते हैं। इंशाअल्लाह उसकी तफसील भी बुखारी शरीफ के अंदर आएगी। फिर उसके बाद फरमाया कि रमजान के रोजे रखना, रमजान के रोजे उसी तरह रखना जिस तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखे हैं, यानी सुबह सादिक से लेकर गुरूब तक अपने आप को तमाम उन जायज चीजों से जिसको आप इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, और इसी तरह अपनी शहवत पर कंट्रोल, ये सारी चीजें दिन भर खाने पीने से रुकने का नाम जो है रमजान के यानी रोजा है। रमजान के रोजे 1 महीने के रोजे हुआ करते हैं, ये 30 रोजे या 29 रोजे हुआ करते हैं। उनको मुकम्मल तरीके से वैसे ही रखना जैसा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखने का हुक्म फरमाया है और जैसा कि आपने और आपके सहाबा ने रखा है। उसके बाद हज बैतुल्लाह करना। हज बैतुल्लाह उसके लिए है जिसको हज बैतुल्लाह की ताकत हो और वो ज़्यादा राह भी रखता हो और अपने अखराजात के लिए, अपने घर के अखराजात के लिए भी उसके पास पैसे हों, और उसके बाद वो हज को जाए, हज का इरादा करे, ऐन सुन्नत के मुताबिक हज करे जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज फरमाया है। ये तमाम बातें, 5 बातें इस हदीस के अंदर जो अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी रिवायत है इसमें बयान की गई है, बुखारी शरीफ की रिवायत है। इन बातों पर जो भी अमल करेगा उसका ईमान बढ़ेगा
और इन बातों से थोड़ा भी कोई कोताही करेगा तो इसके ईमान में कमी होगी। लिहाजा अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें ईमान में ज़्यादती करने के लिए इन तमाम बताए हुए अहकामात पर और इस्लाम की इन तमाम बुनियादी बातों पर, बेसिक बातों पर अल्लाह हम सब मुसलमानों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।